हमारे इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, और जो 11th पढ़ रहे हैं या मान लो कंपटीशन पढ़ रहे हो कॉलेज के भी, उन सभी का स्वागत है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सबका स्वागत है इस चैनल पर। अभी हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज। इसका नाम हमने आइकॉनिक इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम आपको पूरा इंटीग्रेशन एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करके देने वाले हैं आपको। ठीक है ना, जैसे आज हम शायद थर्ड वीडियो होगी हमारी या फोर्थ वीडियो हो सकती है, फोर्थ। तो अभी तक हमारा चल रहा था इंटीग्रेशन थोड़ा बेसिक सिंपल टाइप के। अब जो भी आज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो थोड़े अलग होंगे, डिफ़िकल्ट मान भी सकते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों को फॉर्मूले याद हैं तो उनको वो बना सकें तो उनके लिए ये क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम पहला सवाल ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आज का। ठीक है ना, सो सॉल्व लेट आई इक्वल इंटीग्रेशन। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब आपने जितने भी फॉर्मूले याद किए होंगे, क्या उसमें इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद है या होता है क्या उसमें? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होता। तो अब क्या करोगे? तो अब आप अपनी मेमोरी पर थोड़ा प्रेशर डालिए और दिमाग लगाइए। कभी कुछ फॉर्मूले आपने याद किए हों तो हम लिख रहे हैं आपके लिए बगल में, देखो। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस ए, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 -1। क्योंकि अगर ए के साथ में 2 होता तो यहाँ डिवाइड में 2 नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर ए अकेला है तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड में 2। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो x के डिवाइड में 2 लिखा हुआ है पहले से ही। ओके, सो हमें ऐसा बनाना था। अब हम यहाँ से ओनली कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ओके, और 2 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 2। ये देख लो, आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं उसको। उस टॉपिक में पूरे ये फॉर्मूले काम आते हैं, वहीं से आपने याद किए होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो देखो हमने आपके लिए फॉर्मूले लिख दिया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस फॉर्मूले का यूज क्वेश्चन में करने वाले। देखो आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए है इसमें, लेकिन यहाँ पर एक्स है, यानी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2 dx। क्लियर? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो देख लो, अब हम इसका इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं कैसे? तो देखो 1/2, क्योंकि 1/2 कॉमन है ना दोनों में, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब 1 का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। क्लियर? क्लियर हो गया बस। अब आप देखिए 1/2 जब देखो इंटीग्रेशन 1 dx में 1 का होता है x, ठीक है, और cos x का क्या हो जाएगा आपका sin x, cos x का हो जाएगा आपका sin x। ठीक है, तो हम रखेंगे x प्लस साइन x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। पहला क्वेश्चन कंप्लीट आपका। ओके, अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। देख लो सेकंड क्वेश्चन, इसमें ऐसे ही यूज करने हैं फॉर्मूलों को डायरेक्टली। अब यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिससे में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का यूज
कर सकें। बस यहाँ पर आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। सॉल्व लेट आई इक्वल, देख लो क्या लिखा है, साइन एक्स और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए कैसे करोगे इसे, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने दिमाग लगा दिया कि जो हमारे पास है, अगर आपके पास है तो आप भी दिमाग लगा लीजिए। कैसे, देखो साइन एक्स, हमने सेक को कैसे लिख दिया, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके ओके। अब अगले स्टेप में भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। ये देखो साइन एक्स हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को 2 बार लिख देंगे। देखो एक कॉस को हमने इसके डिवाइड में लिख दिया कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स तो अपनी जगह पर यहाँ पर रहेगा ही, ये देख लो, ठीक है। सो इक्वल में अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10x। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है। और इंटू 1 कॉस होता है सेक एक्स डी एक्स। क्लियर। अब आपने पढ़ा होगा सेक एक्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। आप बच्चों समझ लो कि डायरेक्ट तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगना नहीं है, अभी तक तो डायरेक्ट लग रहे थे। अब यहाँ देख लो, समझ लो कि आपने सेक को चेंज किया कॉस में, ठीक है। अब कॉस को 2 बार लिख दिया, साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस। ऐसा हमने क्यों किया, इसके लिए हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा था, कौन सा, इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स 10x dx, तो उसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स। तो फॉर्मूले अगर याद हैं तो हमारा दिमाग भी काम करता है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर दिमाग क्या है, ये डब्बा बन जाता है फिर, और डब्बा किसी काम का होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप देखते रहिए और सीखते रहिए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, हम लिखेंगे सॉल्व लेट आई इक्वल इंटीग्रेशन, क्वेश्चन कौन सा है, 4 - 5 साइन एक्स डिवाइड में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। सोचो और समझो और जवाब दो, क्या करोगे आप, पहला स्टेप क्या बनेगा आपका, फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा आपका। चलिए, कुछ बच्चों ने सोचा भी होगा कि सर फर्स्ट स्टेप आप बना दीजिए कि 4 के डिवाइड में अलग लिख दीजिए आप कि 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 के डिवाइड में अलग लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़े चालाक है ना, हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स है यानी कॉस की पावर कितनी है 2, तो हम कॉस को 2 टाइम्स लिख देंगे ना, क्योंकि अभी हमारा एक क्वेश्चन था ऐसा ही जिसमें हमको कॉस को 2 बार लिखना था। जस्ट क्वेश्चन देख लो, ये देखो साइन के डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर, तो हमने कॉस को 2 टाइम लिखा। क्यों लिखा है ऐसा हमने, क्योंकि हमें दोबारा फ्री स्टेप में करना पड़ेगा ऐसा, तो हमने इसलिए कर दिया, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूले धीरे धीरे हमारे बढ़ रहे हैं, कैसे, 4 को हमने आगे लिख लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ भी हमने 5 को आगे लिख दिया, साइन अपॉन कॉस होता है 10 और 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स डी एक्स। कितना आसान है कि नहीं बोलो। अब क्या हुआ, डर गए क्या, अरे डरने का नहीं है,
ये इसीलिए तो है इसका नाम आइकॉनिक सीरीज। तो आप देखिए इस आइकॉनिक सीरीज से आप जुड़िए, लाइफ बन जाएगी आपकी। तो देखो 4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है, बोलो 10x, गुड, वेरी गुड, -5। इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स, गुड, वेरी गुड, एंड प्लस सी। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप जवाब दीजिए, बोलिए, कहीं कोई समस्या हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। आप पढ़ भी कहाँ रहे हो, आइकॉनिक सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है हमारा कोसेक एक्स, ब्रैकेट में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। चलो लगाओ दिमाग, नहीं काम कर रहा दिमाग, चलो अच्छी बात है। हम बताते हैं आपको दिमाग का इस्तेमाल करना किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे आसान है, आप ब्रैकेट ओपन कर दो। सबसे आसान क्या है इसका, ब्रैकेट ओपन कर देना, कोष्टक खोल दीजिए, हटा दीजिए उसको। तो देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, कोसेक का कोसेक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, बात खत्म। तो यहाँ देखो माइनस का साइन, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो करें हम कॉट में। तो देखिए कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। बोलो था आसान कि नहीं, आप बोलोगे यस सर। अब आप जल्दी जल्दी में बता दीजिए कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी बोलो। अरे बच्चों माइनस कॉट एक्स, और यहाँ भी होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। तो आप इसको ब्रैकेट में रख दो, ये लो। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। जब तक आइकॉनिक सीरीज और ये सरस्वती विद्यापीठ एकेडमी है, बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस में कर देंगे तो प्लस। ये बहुत बड़ी एक क्रांति ला रहे हैं हम आपके लिए, ध्यान रखिए। अब आप इसको समझें तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं समझोगे तो फिर क्या है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हाँ कोई आइकॉनिक सीरीज चल रही है कि नहीं इंटीग्रेशन की। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन cos x ब्रैकेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप हमारे सॉल्व करने से पहले आप भी अपना दिमाग लगाया करो, ठीक है ना। जिससे अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही है, गलत रास्ता है तो फिर आप हमारा देखिए, चेक कीजिए कि आप सही रास्ते पर हो कि गलत रास्ते पर हो। गलत रास्ते पर है तो वापस यू टर्न लीजिए, वापस आ जाइए, ठीक है ना, फिर हमारे रास्ते पर चलिए आप। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? बोल सकता है क्या? नहीं बोल पा रहे, डर गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे आप, ठीक है, कर दो। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और डिवाइड में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना पड़ेगा। देखो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स
और डिनोमिनेटर में है कॉस क्यूब एक्स। ये लीजिए, फर्स्ट स्टेप कितना आसान हो गया, कितना इजी। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपने किए हैं पीछे, जस्ट अभी किए हैं। तो देखो कॉस, इसका इंटीग्रेशन हम अलग करें, ध्यान रखना, कॉस एक्स के अपॉन में देखो साइन स्क्वायर है ना, साइन की पावर 2, तो हम क्या कर देंगे, इसके साथ में एक साइन एक्स ले लेंगे और 1 अपॉन साइन एक्स हमको अलग रख देना है। हो गया, गुड। अब हम प्लस का साइन, क्योंकि प्लस है, क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इंटीग्रेशन और dx। अब यहाँ जाइए, इस कॉस से ये पावर कम हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, साइन एक्स, इसके अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स dx। सवाल आसान हो गया कि नहीं आपके लिए? अगर सवाल आसान है तो बस हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चे मिलते हैं कहाँ हैं जो सपोर्ट करने वाले। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक एक्स dx। साइन अपॉन कॉस टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स dx। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री। इतना डरने की जरूरत क्यों है आपको? अरे बच्चों, आपने 10th पढ़ी है, आपने 11th पढ़ी है, अब आप 12th में आ गए, इसके बाद तो फिर आप समझ लो कॉलेज में प्रवेश कर जाओगे, एंटर, ठीक है ना। तो अब आपके सीधे सीधे फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, तो देख लो, ने पढ़े होंगे फॉर्मूले। तो बताइए, इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सेक एक्स, और सी क्या हो गया अपना, कांस्टेंट। ये लो, कहाँ है, इतना घबरा रहे हो आप हैं? अरे घबराते क्यों हो बच्चों, ये हमने आपके लिए ही तो स्टार्ट किया है, उन बच्चों के लिए जिनको हमारी सख्त ज़रूरत है। बच्चे सोचते हैं अरे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का फ़र्क महसूस नहीं होने देंगे, आपको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए। देखो, ये इंटीग्रेशन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जिसने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा और जिसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी पढ़ी होगी, उस बच्चे के लिए बहुत ही आसान है। अदरवाइज बस हम डराना नहीं चाहते आपको, फिर आप कहोगे सर। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कैसे करोगे आप सॉल्व करके दिखा दो हमें। नहीं कर पा रहे, फिर डर गए, कमाल करते हो आप भी। चलो तो देख लो, डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो, हम लिख रहे हैं यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये देखो, ये है cos 2a का फॉर्मूला, तो यहाँ पर यूज कर लीजिए आप। ये लो, cos स्क्वायर एक्स, यह हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो, फर्स्ट स्टेप तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक cos 2a का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, सवाल को आप हिला भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए, अब हम इसको सेपरेटली कर लेते हैं। कैसे, ये देखो, cos स्क्वायर एक्स के डिवाइड में हमने अलग लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स dx कर दो, माइनस साइन के अलग डिवाइड में कर दो, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। स्टेप कंप्लीट। ओके, तो देखो, ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, होगा कि नहीं? यस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10,
टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि क्या टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में? नहीं होता। कुछ बच्चे बोल भी रहे होंगे सर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो होता है। यस, तो हम फिर सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर लें तो बनाना पड़ेगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। देखो इसका तो हो गया एक्स माइनस, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? देखो ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स होगा। यस, तो देखिए ये x, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और देखो इसका माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1 डी एक्स। लगा दी दोनों के फॉर्मूले। देखो x तो x ही रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x, और यहाँ 1 का हो जाएगा x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस x कितना हो जाता है? 2x माइनस 10x प्लस c। ये देखो आंसर। आप बताओ कोई समस्या नहीं है ना आपको? तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चनों को बनाना पड़ता है, और जब हम बनाना सीख जाते हैं ना, फॉर्मूले लगाना सीख गए, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन आप देखिए कि आप उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को देखकर जिन बच्चों ने हमारी डिफरेंशियल सीरीज पढ़ी है, तो यकीन मानिए वो स्टूडेंट क्वेश्चन देख के ही पहचान गए होंगे कि इसमें करना क्या है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा कि पहचान कौन, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर इतना टाइम लगाओगे तो पीछे रह जाओगे, इंटीग्रेशन है ये। तो देखो कभी भी याद रखना ध्यान से, मैं कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शायद आपको दिमाग में आ जाए, थोड़ा सा मेमोरी आपकी चलने लगे। कौन सा? cos 2a का फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इन फॉर्मूलों का ध्यान से इसमें इस्तेमाल करना है। अब किस फॉर्मूले का कहाँ पर यूज करना है ये डिसाइड करता है हमारा बीच का जो साइन, क्या है? साइन चिन्ह। जैसे अगर यहाँ पर माइनस है तो ध्यान रखिए, माइनस अगर है तो उसमें साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और प्लस है तो उसमें कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आंख बंद करके कीजिए। अरे ऐसे आंख बंद करके नहीं करना, तो हमने ऐसे बोला है, पता चला क्या आंख बंद करके सॉल्व करें तो गलत सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना। तो देखो हम इसमें अब आपके लिए लिखने वाले हैं। ये देखो ये हो गया हमारा 1 और ये माइनस। हमने आपको अभी समझाया कि माइनस वाले में साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ आ जाइए 1 प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्यों? क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो साइन चेंज नहीं होने वाला, लेकिन माइनस से तो साइन चेंज होता है। यस, तो यहाँ रखिए 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 dx। हमारा टारगेट क्या रहता है? 1 से 1 को काटने का टारगेट रहता है, क्योंकि 1 से 1 अगर नहीं गायब होगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। तो यहाँ देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस 1 में करेंगे तो ये भी माइनस का 1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2। तो देखो 1 से 1 गायब। चलिए यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, न्यूमिनेटर में चेंज कीजिए देखो 1 माइनस 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए डी एक्स।
समझ में आ गया होगा? यस। अब हम सवाल को स्पीड में कर सकते हैं, अब दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। देखो 1 से 1 और अब हम 2 से 2 भी डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। बट आप कहोगे, ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या लिखते हैं अपन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल sec स्क्वायर ए। पढ़ा है आपने? ओके। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए हो जाता है sec स्क्वायर ए -1 हो गया। तो ये देखो हम क्या कर देते हैं, जैसे ही हमें मालूम है कि भाई tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता नहीं, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। ये लो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, sec स्क्वायर एक्स -1 dx। तो अब क्या है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं और 1 का भी इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और -1, ठीक है। 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये लो कितना आसान था, बोलो सरल था कि नहीं? बहुत ही आसान था। चलो, और ये आसान तभी बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तभी आसान बनते हैं जब आपका बेसिक मजबूत हो। बेसिक का मतलब होता है फॉर्मूले। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके फॉर्मूले ज़बरदस्त, तो समझ लीजिए मैथ्स भी आपका ज़बरदस्त, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखना, आप उसको कैसे करोगे। सॉल्व लेट आई tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये पावर 2 को हटाना पड़ेगा, और पावर 2 कब हटेगा? जब हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। तो कर दीजिए a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर एक्स प्लस 2a एंड b। ये लो क्या परेशानी थी ये तो आप सोच रहे हैं सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं आपके लिए ऐसा एक हलवा टाइप का बन जाए मैथ, जिसमें कभी भी दिक्कत ना हो। ये बाकी सब्जेक्टों में हमको रटना पड़ता है कि नहीं रटना पड़ता? सोशल में रट लो, साइंस में रट लो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं पड़ेगा, बस उसको सीख लो, तरीका आना चाहिए, बस फिर तो आप दौड़ोगे दौड़ोगे। तो देखिए अब हम दौड़ने में आपकी पूरी मदद करेंगे अब, ठीक है। तो देखो tan स्क्वायर एक्स का हम अलग लिखेंगे, ये लो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग लिखेंगे, cot स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 tan इंटू कॉट। tan इंटू कॉट, हे भगवान 1 होता है। क्या हो गया बच्चों को आजकल समझ में नहीं आ रहा। tan इंटू कॉट, ठीक है। चलिए हमने कर दिया 1, कोई दिक्कत नहीं, होता है। और मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि जिंदगी यही समाप्त हो गई। और मेहनत कीजिए और फिर खड़े हो जाइए और दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डरते नहीं हैं, जो डर गए वो समझ लो एग्जाम छोड़कर घर गए, ठीक है ना। हाँ हम तो ऐसे ही भाई साहब ऐसे बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं हम, पर कोई सुनता नहीं, मैं क्या करूं। चलिए अब यहां देखो tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट मैं कलाकार हूं, मैं होशियार हूं। तो हम क्या कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स -1 dx। ये लो, हमसे कहाँ बच कर जाएगा ये, सेम कंडीशन यहाँ भी। cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता,
तो हम कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यस ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन का साइन, 1 का होता है x, हो गया। अब यहाँ भी हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और 1 का हो जाएगा x। कभी कभी ऐसे भी करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन जी। कॉसेक स्क्वायर के x का क्या होगा बोलो, कॉसेक स्क्वायर x का क्या होगा? नहीं बता पा रहे? कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है, बोलो बोलो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। तो हम उसको रखेंगे ब्रैकेट में, देखो माइनस कॉट एक्स, और 1 का होता है एक्स प्लस 2x, ठीक है। चलिए यहाँ से 10x, और ये देखो माइनस का x और ये माइनस का x, माइनस 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस कॉट x, और ये प्लस का 2x तो देखो लिखा ही है पहले से ही, ठीक है ना। यस देखो प्लस का 2x से प्लस माइनस का 2x गायब। सो आपका फाइनली जो आंसर आपको मिल जाएगा, मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा। बताइए आसान हुआ कि नहीं? आप बोलोगे यस सर आसान तो था, बस थोड़े तोते उड़ गए हमारे। अरे तोते मत उड़ाओ अपने, अभी तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी से तोते उड़ाओगे तो आगे क्या करोगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी लेते हैं आपके लिए सॉल्व। ये एक जैसा लिखा करो बार बार, सॉल्व लेट आई इक्वल कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें भी करना तो वही है, इसमें भी वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जब तक पावर नहीं हटेगी तब तक हमारी टावर नहीं लगेगी, पावर को उठाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। यस तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर, ए की जगह पे लिखा है इसमें सेक, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये लो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2a, और बी है हमारा 10x, ये लो कर दिया कि धमाका। यस हम तो ऐसे ही करते हैं दादा, ठीक है। ओके अभी भी कुछ नहीं करना, अभी भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखो सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ तो सीधे से फॉर्मूला होता ही है। इंटीग्रेशन में 10x और सेक एक्स का फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम क्या को चेंज करें, इसमें नहीं चेंज कर सकते हम। सो देखो अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग प्लस 2 सेक एक्स 10x dx। ओके चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर, गुड, वेरी गुड। अब कर दो तीनों के फॉर्मूले लगा दीजिए आप, क्या हो जाएंगे देखो 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला होता है 10x, 1 का होता है x प्लस 2 सेक एक्स 10x का क्या हो जाएगा सेक एक्स। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे।
तो यहाँ पर प्लस सी लगाना है या नहीं लगाना ये आप डिसाइड कीजिए, बट हम तो ये कहेंगे लगाने में क्या जा रहा है, कोई मुश्किल तो है नहीं आपके लिए। तो भाई आप कहो सर हम इसको कैसे लगाएंगे, कैसे क्या लगाना, लगा दो आराम से। चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। आप परेशान हो गए हो ना, थोड़ा बहुत आपको भी चाय नाश्ता वगैरह करना पड़ेगा, तो कितना पढ़ोगे एक बार में, ठीक है ना। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो और समझो, सॉल्व। क्योंकि इंटीग्रेशन इतना बड़ा है कि आप ये सोचो कि हम उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर दें तो कोई चांस ही नहीं है। सवाल है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, ओके, ये हमने लिख दिया cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा cos x माइनस cos अल्फा एंड dx। अब सोच कर जवाब दो, क्या करोगे इसके लिए आप। तो इसके लिए हमारे हिसाब से cos 2a के दोनों ही जगह पर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और दोनों ही जगह पर cos के ही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों ही जगहों पर डिनोमिनेटर में cos लिखा हुआ है, देख लो, चेक कर लो। अगर एक जगह साइन होता तो हम एक जगह साइन का फॉर्म लगा देते, तो इसलिए इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, दोनों ही जगह पर आपको cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देख लो cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ हो जाएगा देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको ब्रैकेट माइनस, यहाँ हो जाएगा ऐसे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड dx। क्लियर? गुड। काफ़ी समझदार लगते हैं बच्चे आजकल, ठीक है ना। चलो तो ऐसे समझदार बनिए और रिजल्ट बनाइए धमाकेदार। 90 से नीचे सोचना ही नहीं चाहिए किसी बच्चे को। अगर 90 से नीचे सोचता है ना तो समझ लीजिए उस बच्चे को नींद आएगी नहीं कभी भी। यहाँ लगाइए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 dx। इससे क्या हुआ, 1 से 1 हमारा माइनस, तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यस। तो हमने 2 कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx। अच्छे तरीके से समझ में आता है, हाँ, हम उसी क्वालिटी के साथ पढ़ाते हैं, समझो बच्चों। हाँ, अब इतनी भी हमारी तारीफ मत करो, ठीक है ना, पहले सवाल कर लो, ठीक है, ओके। चलिए तारीफ करो रिजल्ट बनाने के बाद, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपना cos x माइनस cos अल्फा। ये देख लो अब इस पूरे ब्रैकेट से ये डिवाइड, आप बोलोगे यस सर 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट लगा दीजिए आप, इंटीग्रेशन में cos x dx प्लस, इधर देखो cos अल्फा है, और cos अल्फा तो आपका कांस्टेंट है ना, तो आप इसको तो आगे लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो अंदर बचेगा 1 dx। ये देखो तो क्या होगा बोलो, 2 sin x, क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 2
2 का भी अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना, 2 आएगा और 1 का होता है x और cos अल्फा प्लस सी। ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप एंटरटेन भी हुए होंगे और आपको बोरिंग फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम बोरिंग महसूस कब करते हैं, जब हमको समझ में नहीं आता। तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया है 101%, तो मैं जानता नहीं, फिर भी अगर हम ऐसा लगता है कि आपको कि सर झूठ बोल रहे, तो आप मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। सो मिलते हैं अगली आइकॉनिक सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, आराम नहीं करने का, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।